हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ज्ञान मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है मैं चालू करने वाला हूँ मैथ में। टाइम एंड वर्क को हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। समय और कार्य कहते हैं। तो इसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जो है बेस्ट कंटेंट देने का, कि आपको समझ में आए। तो टाइम एंड वर्क के बारे में समझना है। सबसे पहले कि आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है। जब तक आप कंसेप्ट समझिएगा नहीं तब तक मैथ नहीं बनेगा। तो टाइम एंड वर्क में इसको समझना है कि समय गुने दक्षता या समय गुने क्षमता बराबर कार्य होता है। समय गुने क्षमता बराबर कार्य होता है। इस फार्मूला को याद रखना होगा। इसी फार्मूला पर जो है आपको वर्क एंड टाइम समझ में आएगा। समय गुने दक्षता, समय गुने क्षमता को ही दक्षता भी कहते हैं, तो समय गुने क्षमता यानी कार्य हो गया। तो समय को हम टी से सूचित करते हैं, और क्षमता यानी इफ़िशियंसी को हम ई से सूचित करते हैं। इफ़िशियंसी को हम किस से सूचित करते हैं? ई से। तो टाइम इंटू इफ़िशियंसी ये वर्क हो गया। वर्क को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। वर्क को जो है डब्ल्यू से हम सूचित करते हैं। टाइम गुने इफ़िशियंसी इक्वल टू वर्क। यदि हमको टाइम निकालना है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि वर्क में इफ़िशियंसी से हम डिवाइड करते हैं। टाइम निकालना हो तो वर्क में इफ़िशियंसी से हम डिवाइड करते हैं। यदि हमको इफ़िशियंसी निकालना है तो वर्क में टाइम से हम डिवाइड करते हैं। इतना फार्मूला आना चाहिए। समय गुने दक्षता, समय गुने क्षमता को ही दक्षता कहते हैं, बराबर कार्य होता है। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। टाइम को टी से सूचित करते हैं, और टाइम मल्टीप्लाई इफ़िशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। यदि हमको टाइम निकालना है तो वर्क में इफ़िशियंसी से हम डिवाइड करते हैं। यदि हमको इफ़िशियंसी निकालना है तो वर्क में हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि इफ़िशियंसी होता क्या है। तो इफ़िशियंसी जो है होता क्या है? इफ़िशियंसी को हम क्षमता कहते हैं, दक्षता कहते हैं। एक यूनिट समय में किया गया कार्य को जो है हम इफ़िशियंसी कहते हैं। एक यूनिट समय में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? इफ़िशियंसी कहते हैं। एक यूनिट समय में किया गया कार्य को इफ़िशियंसी कहते हैं। यही जो है दक्षता है, यही क्षमता है, इसको दक्षता भी कहते हैं। इफ़िशियंसी को दक्षता भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं। जैसे ए जो है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर बी जो है उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर जो है कितना दिन में वर्क करेगा? तो सबसे पहले हमको जो है इसका एलसीएम लेना होगा। 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा तो 30 होगा। तो यहाँ 30 हो गया। ये 30 क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। और इसका इफ़िशियंसी क्या नहीं हो जाएगा? 10 3 जा 30। तो ये जो है इफ़िशियंसी हो गया। 15 2 जा 30, ये जो है इफ़िशियंसी हो गया। और ये जो है टाइम हो गया।
तो दोनों मिलकर जो है कितना दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का इफ़िशियंसी 3 होगा, बी का एक दिन का इफ़िशियंसी 2 होगा। तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर जो है एक दिन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 3 to 5 हो गया। तो ए और बी मिलकर ये कितने दिन में कार्य करेगा, तो टोटल वर्क में हम इफ़िशियंसी से डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम। टोटल वर्क में इफ़िशियंसी क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड दिए तो क्या आ गया, यानी 6 डेज। ये फार्मूला आ गया पिछला यूज में। पीछे जो फार्मूला लिखाए हैं हम कि जो है टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से हम डिवाइड देते हैं। टोटल वर्क यहाँ 30 है, इफ़िशियंसी क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 6 डेज हो गया इसका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। जैसे ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी जो है उसी कार्य को जो है 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले इसका जो है हम एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 60, और ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम। और इसका इफ़िशियंसी, टोटल वर्क में हम टाइम से डिवाइड देंगे तो इफ़िशियंसी यहाँ पे आ जाएगा 10 6 जा, और 15 4 जा 60 होता है, तो बी का इफ़िशियंसी 4 हो गया, और 23 जा 60 होता है, सी का इफ़िशियंसी हो गया। तो ए बी सी तीनों साथ मिलकर जो है कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, तो ए बी सी तीनों का एक दिन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, तीनों का इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा एक दिन का, 6 4 10 और 3 13, ये क्या हो गया, ये इफ़िशियंसी हो गया। तो तीनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, ए बी सी तीनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क क्या है 60 है, और इफ़िशियंसी इसका कितना है, टोटल का इफ़िशियंसी 13। इसे डिवाइड देंगे हम तो 4 सही 8/13 डेज, ये आंसर हो गया। तो मेरा बताने का तरीका जो है आप लोग को कैसा लगा, आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जब तक फुल वॉच नहीं कीजिएगा तब तक मैथ नहीं समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।